देवियों और सज्जनों, अब कहानी शुरू हुई हमारे लिए। जो भी करना होश में करना। आज से कथा धीरे धीरे मैच्योर हो रही है और हमसे ये उम्मीद कर रही है कथा कि जो भी करना होश में करना। अगर आप कथा भी सुने तो होश में सुने। और खास तौर पे आज का सूत्र है संतान। तो संतान का लालन पालन यदि आपको करना है तो होश में करना पड़ेगा। हम लोग चूक जाते हैं, कहीं ना कोई ऐसी गलती होती है जो होती तो माँ बाप से है पर दोष बच्चों को दिया जाता है। मैंने आपसे कहा ना, इस समय सबसे कठिन काम है संतान का लालन पालन करना। एक समय सबसे आसान काम ही यही था। 5-7 से कम किसी घर में औलादें होती नहीं थी और कब बड़ी हो जाती थी ये भी पता नहीं लगता था। आज 1-2 होती हैं और उनको पालने में भी माँ बाप को शीर्षासन लगवा देती हैं। खा लो रे भैया, पी लो रे भैया, बैठ जाओ रे भैया। औलाद पालना तो ऐसा हो गया, हम तो कई घरों में ठहरते हैं, जाते हैं, उठना बैठना है हमारा। मैं देखता हूं कितना मुश्किल हो जाता है। इनसे कोई काम लेना हो तो आपको पसीना आ जाए। एक बार मैं एक घर में ठहरा, ऊपर की मंजिल पर ठहरा दिया हमको। शनिवार का दिन था, मुझे याद है, छुट्टी थी। रविवार भी छुट्टी थी। हम सुबह अपना थोड़ा जल्दी उठते हैं तो हम उठ के अपना काम काज कर रहे हैं। बड़ी शांति उनके घर में। मैंने कहा यहाँ बहुत बढ़िया रहेगा सुबह। तीसरे दिन सोमवार को जब मैं उठा तो मेरे उठने के थोड़ी देर बाद धड़ाम हा हू ऐसी आवाज आने लगी। अरे मैंने कहा ये क्या हुआ? मैंने कहा हुआ होगा, अपने को क्या करना है। बर्तन भी गिर रहा, थोड़ी चिल्लाहट हो रही है और सब हो रहा था। हमने सोचा एक बार बाहर निकले, पर ज्यादा परिचय था नहीं पहली बार में। कौन अपने बाहर जाए, जो हो रहा होने दो, अपन तो अपना करें। और जब 8 बजे मैं बाहर आया तो परिवार के लोगों से मैंने कहा सब ठीक है? हाँ ठीक है, सब ठीक है। 3-4 भाइयों का संयुक्त परिवार था वो। मैंने कहा कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा नहीं, इतना सब हो रहा था, क्या हो रहा था? मैंने कहा शोर शराबा। अरे पंडित जी काहे का शोर? मैंने कहा नहीं, धड़ाम धड़ूम हल्ला गुल्ला। अरे कुछ नहीं पंडित जी, हम 3 भाइयों के बीच में 6 बच्चे स्कूल भेज रहे थे उनको। स्कूल भेज रहे थे तो ये स्कूल जा रहे कि स्कूल घर में आ गया? कितना शोर हो रहा? बोले हमारे यहाँ ऐसा ही होता है पंडित जी, एक का लंच बॉक्स करो तो वो दूसरे का फेंक देता है, जब तक दूसरे को संभलाओ वो तीसरे हल्ला हो जाता है। वो बिना रोए तो कमबख्त घर से ही नहीं निकलते। मुझे याद आया कितना मुश्किल हो जाता। और जब ये स्कूल से लौट के आते हैं, ओ हो, पूरा खानदान पीछे चलता है। मैया दौड़ रही, बाप दौड़ रहा, दादा दौड़ रहा, दादी आजा आजा खा ले खा ले। खाना खिलाना तो आजकल के बच्चों को ऐसा हो गया जैसे कोई पहाड़ तोड़ना हो आपको। मेरा तो देखा हुआ दृश्य, एक घर में जब वो बच्चा आया तो हम भी देख रहे थे, पूरा खानदान ले खा ले, ओ फेंक रहा, इधर जा रहा उधर जा रहा, बैठा नहीं खाते। और जब बड़ी मुश्किल से उसको डाइनिंग टेबल पे बैठा गया तो हम भी बैठे थे। अब उसको खिला रहे हैं खानदान, खा ले खा रहा है वो। मैया से नहीं खाए, दादी से नहीं खाए। उनके दादाजी थोड़े ज्यादा समझदार थे, बोले मैं खिलाता हूं, हटो तुम लोग, कुछ खिलाना ही नहीं आता तुमको। दादाजी ने पराठे का टुकड़ा तोड़ा, उससे बोला मुंह खोल, वो कोई नहीं, मुंह ही नहीं खोल रहा। तो दादाजी ने कहा देख देख ये हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर, मुंह खोल, तेरे मुंह में हेलीकॉप्टर आ रहा है। उसने मुंह खोला, दादाजी ने पराठा डाल दिया और इतने खुश हुए जैसे हेलीकॉप्टर ही डाल दिया। छोटी छोटी बातों में बच्चों ने नोच दिया, निचोड़ दिया। बच्चे पालना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मुश्किल काम हो जाता है कि ये बच्चे हमारी पूंजी हैं।
याद रखिएगा, आपके पास अथाह संपत्ति हो और यदि बच्चे आपके काबिल नहीं निकले तो आपसे बड़ा कोई निर्धन नहीं है। और यदि आपके पास बिल्कुल संपत्ति न हो और बच्चे योग्य निकल जाएं तो आपसे बड़ा कोई धनवान नहीं होगा। ये सबसे बड़ी पूंजी है। अरे भैया, मैंने अभी आपसे कहा था जो भी करना होश में करना। तो दो चार ने बजाई और बाकी ने कहा बजा ही रहा है, पड़ोसी अपने कोटे की। जो भी करना होश में करना, और खास तौर पे बच्चे पालने के मामले में तो होश मत छोड़ दीजिए। और ये जो पीढ़ी है, ये पीढ़ी बहुत काम मांगने वाली है। देवियों और सज्जनों, मेरी बात पे विचार करिए, फिर कथा में चलेंगे, क्योंकि आज हम कथा में कुछ संतानों की चर्चा करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको पहले से सावधान कर रहा हूं। संतान पालना मुश्किल काम हो गया। क्यों हो गया मुश्किल काम? 50-60 साल पहले भारत के घरों में बच्चे आदेश आधारित सिद्धांत पर पाले गए। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंस्ट्रक्शन बेस्ड थ्योरी। 50-60 साल पहले, उनमें से कुछ लोग बैठे होंगे, घर का कोई एक सदस्य, दादा हो, पिता हो, बड़ा भाई, आदेश देता था और सबको पालना था। कोई चांस नहीं था माना करने का। आदेश आधारित सिद्धांत पे संतानें पाली गई और योग्य भी हो गई। समय बीत गया, वो सिद्धांत चला गया, दूसरा आया। और दूसरा सिद्धांत आया विचार विमर्श पर आधारित। इसको डिस्कशन बेस्ड थ्योरी कहते हैं। जब दूसरा समय आया, दूसरा चरण आया, तो बच्चों ने माँ बाप से विचार विमर्श किया। माता पिता ने आदेश दिया, इन्होंने डिस्कशन शुरू किया कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। लेकिन विचार विमर्श था, और विचार विमर्श करने वाले बच्चों ने अंत में कहा कि बात समझ में तो नहीं आ रही, पर आप जैसा कह रहे हैं मान लेते थे। वो समय भी चला गया। फिर भारत में तीसरा चरण आया, और यह आया डिबेट बेस्ड थ्योरी का। इसमें बहस शुरू हुई। माँ बाप ने बोला नहीं और बच्चों ने बहस की नहीं। बिना बहस के तो कोई काम निपटा ही नहीं। माँ बाप ने कहा प्रणाम करो, क्यों करें? भगवान है तो क्या जरूरी है कि यही है? अभी तो कल कह रहे थे सब जगह है। अरे तो हम कर रहे हैं तो तुम करो। अरे तो आप कर रहे हो तो हम क्यों करें? भगवान आशीर्वाद देंगे इसलिए प्रणाम करो। तो प्रणाम नहीं करेंगे तो क्या आशीर्वाद नहीं देंगे? अब दो सवाल, उनका जवाब। अरे भाई, प्रणाम करोगे तो आशीर्वाद मिलेगा। अगर प्रणाम करने पे आशीर्वाद देता है तो फिर भगवान किस काम का? आप एक काम बोलिए, वो बहस शुरू कर देंगे। और इस पीढ़ी ने जब बहस शुरू की तो इसको एक गलत फहमी भी हुई कि हमें अपने माँ बाप से ज्यादा अकल है। यहां से खतरा शुरू चालू हो गया। ये तीसरा चरण था। फिर चौथा चरण आया। इंस्ट्रक्शन बेस्ड थ्योरी चली गई, डिस्कशन वाला दौर चला गया, डिबेट वाला दौर भी चला गया। अब डिनाई का दौर आया। माँ बाप ने बच्चों से कहा और उन्होंने इनकार। नो, इनकार तो आजकल ऐसे करते हैं, कोई काम बोलो नहीं, नहीं तो जैसे नाक पे रखा है। इस समय यह दौर चल रहा है, और इसका परिणाम आया कलह। धीरे धीरे माता पिता और बच्चों के बीच में कलह चालू हो गया। बाहर का वातावरण बहुत खतरनाक है। आप अपने बच्चों को घरों में संस्कार दे रहे हैं, समझाइश दे रहे हैं, परंपरा सिखा रहे हैं, बच्चे जरा सा देहरी पार जाते हैं, दुष्कर्मों की, वासनाओं की आंधियां चल रही हैं, दुराचरण के थपेड़े चल रहे हैं। कैसे बचाएंगे इन बच्चों को? और सुनते हैं नहीं, कलह शुरू हो गया। एक वक्त था जब बच्चे बड़े होते थे, बाप की छाती चौड़ी हो जाती थी, मां का मुखड़ा खिल जाता था। और एक वक्त आया
कि जवान बच्चों को देख के बाप की कमर झुक गई, माँ की आंख के नीचे काली झाई आ गई। अपने ही जवान होते बच्चों को देख के लोग डरने लग गए, कब सलामत ठीक हो जाएं। क्या हो गया हमारे इन बच्चों को? अभी रोशनी 2 कदम ही गई है। इन बच्चों को देख के लगता है अभी रोशनी 2 कदम ही गई है, दिए को किसी की नजर लग गई है। ऐसा लगता है कैसे बचाएंगे इन बच्चों को? इसलिए आज की कथा में ऐसे कई सूत्र आएंगे, क्योंकि आदेश का समय गया, विचार विमर्श कोई करता नहीं है, बहस तो अब छोड़ के ना ही करना शुरू कर दिया, तो फिर बच्चे किस थ्योरी से पाले जाएं? अगर आपको बच्चों को पाल के योग्य बनाना है तो इस दौर में अब जो थ्योरी काम आएगी वो होगी वाइब्रेशन बेस्ड थ्योरी। आप बच्चों को अब समझा नहीं सकते, आप समझाएंगे वो कलह करेंगे, और समझाने का मामला होता है यहां से। मैंने कल आपसे कहा था ना, हम 3 बातों से बने, शरीर, मन और आत्मा। ये बात कभी मत भूलना आप। जो शांति की तलाश में, उनको याद रखना पड़ेगा कि हम शरीर, मन और आत्मा से बने हैं, और शरीर से आत्मा की ओर चलते हैं तो बीच में मन आता है। तो जब आप शरीर पे काम करते हैं तो सबसे पहले आपको यहां कुछ हिस्से मिलने वाले हैं, शरीर के भी हिस्से। शरीर में भी आप देखेंगे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 ये और 7 हमारे शरीर में चक्र होते हैं। इन पे काम किए बिना शरीर पे काम नहीं हो सकता। तो आपके मस्तिष्क में होती है बुद्धि। आप अपने बच्चों को यदि मस्तिष्क के लेवल पे समझाएंगे तो अब नहीं समझते, क्योंकि यहां तो वैसे ही ओवरफ्लो हो रहा है। इतना भर दिया हमने इनकी खोपड़ी में, फिर कैसे चलेंगे? अब ये कोई यहां सुनने वाले हैं क्या? तो माँ बाप को बात करने का तरीका बदलना पड़ेगा। ये वाइब्रेशन बेस्ड थ्योरी है। वाइब्रेशन बेस्ड थ्योरी में मौन साधना आना चाहिए, और बातचीत के तरीके में आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं तो 3 तरीके से करते हैं, 3 स्थान से करते हैं शरीर में। बातचीत करने का पहला तरीका होता है केवल जीभा से बोला जाता है, ये पहला केंद्र होता है। व्यावसायिक जीवन में, संसार में जिससे भी बात करेंगे जीभ से करी, छुट्टी हुई। दूसरा तरीका होता है कंठ से बोलने का। जो कलाकार होते हैं, गायक होते हैं, वक्ता होते हैं, वो थोड़ा कंठ से कैसे बोला जाए जानते हैं। तीसरा तरीका होता है हृदय से बोलने का। ये 3 तरीके होते हैं, लेकिन वाइब्रेशन बेस्ड थ्योरी में चौथा तरीका है जो माँ बाप को आजमाना चाहिए, और वो है नाभि से बोलना। अब आपके बच्चे ना तो आपकी जीभ की सुनेंगे, ना कंठ से सुनेंगे, ना हृदय से सुनेंगे। अब आपको नाभि से बोलना पड़ेगा। संसार से बात करिए, जीभ से करिए। कोई परिष्कृत वार्तालाप करना हो, गायन करना हो, वक्ता करना हो, कंठ से करिए। अपने जीवन साथी से बात करना हो तो हृदय से करना, लेकिन बच्चों से बात करना हो तो नाभि से करना पड़ेगा। ये नियम है, कायदा है। जिन माँ बाप को ये नहीं मालूम वो बस उलझते ही रहेंगे, और आपको मालूम नहीं है आपके बच्चे आपके पीठ पीछे क्या कहते हैं। वो बोलते हैं हमारी सूरत देखते ही शुरू हो जाते हैं, इनको कोई धंधा ही नहीं है, इतना समझाते हैं, घर में घुसो तो समझाते हैं, इनको कोई काम ही नहीं है। और सचमुच हम जरूरत से ज्यादा ही समझाते हैं। खाने बैठेंगे तो ज्ञान बांटेंगे, भोग लगाओ, संस्कार। एक तो ये संस्कार की बीमारी इन बच्चों के पीछे ऐसी चिपका देते हैं, बिना बच्चे संस्कार कोई ढूंढ रहे हैं कि कभी कोई संस्कार मिल जाए तो कहाँ हम परेशान कर दिया। दादा देखे तो संस्कारी बनो, दादी देखे तो संस्कारी। अरे क्या बीमारी है संस्कारी की? ये बच्चे हमसे पूछते हैं कि पंडित जी संस्कार का क्या चक्कर है? थोड़ा सावधान हो जाइए। इसलिए हम इस बात को आज धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे कि जो भी करना होश में करना। और बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं,
इनके पास अपनी बात करने के तर्क हैं, इतने ढंग से और ये आज की पीढ़ी के बच्चे हैं, बहुत ही लॉजिकल हैं। आप इनको कोई भी बात करो वो अपनी ढंग से करते हैं। हम किसी बच्चे से बात करते तो हमने कहा भाई, अपन कहते हैं ये पितरों को याद करो, दादाजी को याद करो, ये कथा भी अपन पितरों के लिए कर रहे हैं। तो बच्चों से भी कहते हैं कि भाई तुमको मालूम है आपके पिताजी, आपके दादाजी? हाँ बोले मालूम है। क्या हुआ? बोले दादाजी की डेथ हो गई। मैंने कहा फिर? अब आप बच्चों की बात सुनिए कि बात भी सुनाएंगे तो कैसी गजब की सुनाएंगे। मैंने कहा आपके दादाजी के निधन हो गया? हाँ बोले निधन हो गया, कल सपने में आए थे मेरे, और दादाजी ने सपने में आके मुझसे कहा कि बेटा तू तो जितने चाहे उतने पाप कर ले। आपके दादाजी ऐसा बोलते? हाँ। वो कह रहे थे जितने चाहे उतने पाप कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नरक में हम मरने के बाद जब गए तो नरक में इतनी भीड़ है कि हम खुद ही दीवार पे बैठे, अंदर ही नहीं जा पाए, तू तो कर।